ऐसी रात जिस दिन मुरातब अली अल्लाह को प्यारे हुए, उस रात क्या हुआ? ये गफलत थी या वाकई को सोची समझी साजिश थी? हक़ाइक़ पूरी तरह जो है ना आगाह करने से, वो अवाम को या हमें मीडिया को बताने से जो है ना वो कासर है। इन्होंने सारा ही पता की होया की नहीं है पुलिस को। उसके पीछे किसका हाथ है, ये किसने करवाया, ये मुलाजमों से पूछा जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सब इंस्पेक्टर मुरातब अली शहीद के गांव में, उनके घर के बाहर। उनके भाई और उनके लवाहिकीन भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उस रात क्या हुआ? मंगल और बुध की दरमियानी शब, एक ऐसी रात जिस दिन मुरातब अली अल्लाह को प्यारे हुए, ये गफलत थी या वाकई को सोची समझी साजिश थी? इस तमाम मामला से पर्दा उठाने के लिए मैं यहाँ पर मुरीद के इनके घर के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ। इनके भाई से पूछ लेते हैं कि उस रात इनको क्या इतला हुई, ये कहाँ पर मौजूद थे और क्या इनको कहानी सुनाई गई। इन्वेस्टिगेशन पुलिस बादामी बाग की एक छोटी सी गलती जो है 2 अफराद की जान ले जा चुकी हुई है। वो अपने चंद टकों के लिए गालबन शायद यहाँ पर आए थे, एक ऐसे मुजरम को या मुलज़म को पकड़ने के लिए कि जिससे इनको कोई ज़्यादा फ़ायदा शायद ना होता, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा नुकसान किया एक घर का, एक ख़ानदान का, कि अब मुरातब अली इस दुनिया में नहीं रहे। इनके भाई मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या उस रात हुआ, आपको क्या इतला आई, कहाँ थे आप उस वक्त? मैं उस वक्त लाहौर था, ड्यूटी पे था। मैं भी पुलिस मुलाजम हूँ। अच्छा। तो इधर से एक हमारा भाई है, उसने कॉल की है, पुलिस मुलाजम ही है वो भी, कि ऐसे ऐसे मैंने कोई ख़बर सुनी है कि आपके भाई पे अटैक हो गया। तो मैं उधर से निकल आया, फौरी आके पता किया है तो वो वाकई अटैक हो गया था। तो वो उनकी गाड़ी देखी है, उसके पीछे गोलियां लगी थी। फिर लोगों ने बताया कि पहले उनके ऊपर फायरिंग हुई है, वहाँ से गाड़ी गई है, उसके बाद जाके आगे उनका एक्सीडेंट हुआ, यानी गाड़ी लग गई। तो वो हम उनको जब लेके उधर हॉस्पिटल में गए हैं, फिर उधर ही आस्ता आस्ता बात खुलने लगी और पुलिस वालों ने भी बताया, जो उधर पे मौका पे आए थे सदर मरीज के SHO साहब या दूसरे सारे, उन्होंने बताया कि ये वो जो पीछे से हम समझ रहे थे कोई शायद डकैत हैं, क्योंकि सिविल में थे वो जो इनके अच्छा, पीछे जो पुलिस वाले आए थे वो सिविल वर्दी में थे? सिविल वर्दी में थे। गाड़ी भी उनके पास प्राइवेट ही थी और वो सिविल में थे, और उनके पास जो ज़्यादातर असला भी वो था, सिविल ही था, यानी प्राइवेट। सरकारी असला भी नहीं था? सरकारी असला नहीं था, पिस्टल वगैरह थे उनके, क्योंकि जो गोलियां वगैरह उन्होंने चलाई ना, पिस्टल की चलाई हैं। अच्छा, 9mm या 30 बोर है? 30 बोर। 30 बोर का? जी जी। तो वो हम बाद में उन्होंने बताया कि ये तो उधर की पुलिस है, लाहौर से। हम परेशान थे कि लाहौर की पुलिस इधर कैसे आ सकती है। ज़ाहिर है खुद भी हम पुलिस में ड्यूटी करते रहे, देखते हैं कि वो एक थाने में से दूसरे में भी नहीं जाने देते, या जाएँ तो उस पर भी आमद और रवानगी करवानी होती है, बाकायदा इजाज़त लेनी होती है, रोज़नामा लिखा जाता है, तरीक़ाकार वाज़ेह है कानून में, SOPs हैं, और ये तो फिर दूसरा डिवीजन बनता है, दूसरा ज़िला बनता है सर, दूसरा ज़िला। उधर से किधर आ किधर कैसे वो आ सकते हैं? वो अब बड़ी हैरानगी वाली सर बात है कि ये हमें क्या इन्होंने किया है या कैसे किया है। किसी के कहने पे आए हैं या खुद आए हैं, डकैती की नीयत से आए हैं, किसी बंदे को पकड़ने आए हैं, पता नहीं। ये तो अब वक्त के साथ साथ ही बात खुलेगी, असल भी इसके पीछे कौन था या क्या था। या अफसरान आपको क्या कहानी सुनाते हैं? मुतलका अफसरान जो हैं वो क्या कहते हैं कि जो लाहौर से जो 2 कांस्टेबल आए थे, कहा यह जा रहा है कि 2 अफराद थे, लेकिन जो इतलात हैं वो गाड़ियाँ 2 थी, उनके अंदर ज़्यादा अफराद थे। नहीं, ज़्यादा अफराद थे। तो पुलिस अब अपने पेटे भाइयों को फिर बचाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर? नहीं, इन्होंने तो हमें मुकम्मल 100% एतमाद में लिया है, और इन्होंने क्या है कि हम आपके साथ ज़रूर इंसाफ होगा। हाँ, FIR तो ये बताती है कि आप लोगों से इंसाफ किसी हद तक होता नज़र आ रहा है कि वो हादसे की FIR नहीं दी, 302 की दी है। यहाँ तक तो मामला बेहतर हैं, लेकिन आगे इन्वेस्टिगेशन में आप समझते हैं कि ये चीज़ों को क्लियर करेंगे, उन दोनों अफराद से असल इन्वेस्टिगेशन हो, पता लग सके कि आखिर वो किस नीयत से यहाँ पर आए थे? हाँ जी, कैसे आए हैं, कौन है, क्या, ये हम अभी तक हम उधर वापस गए नहीं थाने वालों के पास, क्योंकि उन्होंने हमें ये यकीन दहानी करवाई है कि हम करेंगे। आगे देखते हैं क्या करते हैं महकमा हमारे साथ या दूसरे लोग जो किस रुख के इख्तियार क्या करता है ये केस, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, आप भी भाई हैं उनके, मुझे बताएं आपके पास क्या इतलात थी जब आप लोगों को पता, आप मौके पर पहुंचे, वहाँ पर क्या देखते हैं, आखिर वो कौन लोग थे? सर जी, जैसा मुकामी अफराद भी वहाँ मौजूद होंगे, उन्होंने क्या बताया? ऐसी मौके ते गए, पता किया ऐसे मुलाजम नहीं करते जैसे इसने किया, ऐसे तो सानू तो ये पता लगा जी ये डाकू है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि पुलिस वाले होते मुकामी थाने में आन के आमद रवानगी करते हैं, कोई कानून होता है अफसरों की इजाज़त के बगैर वो कैसे आ सकते हैं? आमद रवानगी बाकायदा अफसरों की इजाज़त से आना पड़ता है दूसरे ज़िले में।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਡਾਕੂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ खौफोरा हस्पताल आता वो खौफ के मारे गाड़ी भगा के ले गए ये 2 गाड़ियाँ ही इनके पास इंसानी जिबलत है, जाहिर सी बात है, जब गाड़ी में फायरिंग होगी हाँ। तो ये समझा जाएगा कि वर्दी में होते तो रुकते भी। अचानक और कोई अचानक आदमी खड़ा है जब बैठा तो वो गाड़ी के उपर अचानक फायरिंग हो जाए तो उन्हें तो डरदे भजानी है गाड़ी तो इन्होंने तो दहशतगर्दी वाला काम किया सर जी तो बड़ी ज्यादती की सानू इंसाफ होना चाहिए। अच्छा सदाकत, आप भी मौजूद हैं यहाँ पर, आपके पास क्या इतला है कि डीपीओ क्या कहते हैं इस पर, क्या वर्जन देते हैं? इनके साथ इतना बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई है। डीपीओ साहब थाना सिटी मुरीद के में उस दिन आए हैं, लेकिन उन्होंने अपना कोई वर्जन नहीं दिया। हम लोगों ने उनको कहा है कि आप अपनी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपने सारा कुछ जो है ना सबमिट कर लिया हुआ है, आपने पूरे हकायक जान लिए हुए हैं, प्लीज़ हमें कुछ ना बताएं। लेकिन डीपीओ साहब ने जो हमें साफ कह दिया, मेरे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला नहीं हूँ। तो ये सारी सूरत दबाने की कोशिश कर रहे हैं मामले को, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले को जो है ना हकायक पूरी तरह जो है ना आगाह करने से, वो अवाम को या हमें मीडिया को बताने से जो है ना वो कासर है। ठीक। अच्छा, आप भी भाई हैं उनके, क्या आप जाहिर बात है पुलिस के आला अफसरान से क्या गुजारिश करेंगे आप? इस वाक़े की किस हद तक तहकीकात होनी चाहिए? सानू सिर्फ CCPO साहब को इंसाफ चाहिए है, IG साहब को इंसाफ चाहिए, साढ़े नाल ज़्यादती हुई है बड़ी, सिर्फ असी इंसाफ लेना है ना को, इन्होंने सारा ही पता की होया की नहीं होया पुलिस। तो अभी आप ये कहते हैं, समझ रहे हैं कि ये मामला दबा रहे हैं ये लोग? नहीं दबा नहीं रहे, हमारा इनके साथ रब्ता है पुलिस वालों को, ये कह रहे हैं हम आपको इंशाल्लाह इंसाफ देंगे, इंसाफ मिलेगा, हमें पता है इंसाफ मिलेगा। नहीं, अब किस तरह वो जो 2 पुलिस वाले पकड़े गए हैं वो कहते हैं जी हमसे तो गलती हुई और हमें अंदाज़ा नहीं था, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? किस तरीके से सर इन्होंने असल कल्प्रिट को कैसे पकड़ा जाएगा कि जो यहाँ क्या लेने आया, किसके कहने पर आया? यार ये पुलिस वालों को पता है ना, इन्होंने तो पूछा भी नहीं, अंधाधुंधी फायरिंग कर दी गाड़ी पर। ये पुलिस वालों को पता है, उनको ही पता है ये क्या मसला है, इन्होंने तो। अच्छा, आप भाई हैं उनके, किस आप वहाँ पे मौजूद थे उस वक्त? नहीं, हमको रात को ही पता रात चला। को पता चलता है जी, हम पहुँचे इसका, हम यही चाहते हैं उनके पीछे हाथ किसका है, क्योंकि ना कोई दुश्मनी ना किसी बद अखलाकी, बहुत अच्छे अखलाक के थे हमारे भाई। हम यही चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, उसके पीछे हाथ किसका था। वो IG साहब से दरख्वास्त है, हुकूमत से दरख्वास्त है, CM पंजाब से हमारी दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ चाहिए। उसके पीछे किसका हाथ है, ये किसने करवाया है, ये मुलाजमों से पूछा जाए जो वो आए हैं वहाँ से बदामी बाग से, क्योंकि वहाँ के थाने के यहाँ आ नहीं सकते। हमें उनसे दरख्वास्त है CM साहब से, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे बहुत घर का चिराग था, बहुत बड़े भाई थे हमारे, तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका जो हमें सारा हुआ वो कोई नहीं पढ़ सकता। हमें बहुत उनका जाने का गम है, क्योंकि सबसे बड़े थे वो, सबका बड़ा भाई, जोड़ के रखा था उन्होंने, सबको जोड़ के रखा था, पूरे ख़ानदान को उन्होंने जोड़ के रखा था, हर किसी की खुशी में गम में शामिल होते थे, बहुत अच्छे इंसान थे। हम उनका गम किस तरह आपको बताया, हमें इंसाफ चाहिए बस। इनके लवाहिकीन से, इनके भाइयों से मेरी ये बात हुई है, कुछ इलाके के मौजूदीन भी यहाँ मौजूद थे और वो ये एक ही चीज़ का तकादा कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस बदामी बाग के जो 2 अहलकार यहाँ पर आए हैं वो किसकी एमा पर आए, किसको बता कर आए, किससे पूछ कर आए और किसके कहने पर जो है वो यहाँ पर आए हैं। इस मामले की जो तहकीकात होनी चाहिए तो फिर असल जड़ तक जो है पहुँचा जाएगा और मरातब अली के जो कातिल हैं उनकी शनाख्त भी हो सकेगी। अभी बज़ाहिर तो जो है पुलिस इनके साथ दे रही है, मुतलका जो थाना है उन्होंने एक FIR का भी इंदराज कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें अभी भी पर्दे के पीछे जिनका सामने आना बहुत ज़रूरी है, तभी इस फैमिली को इंसाफ मिल सकेगा। अल्लाह निगहबान।